हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंस स्टडी सर्कल। तो आज के क्लास में हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे डिस्कस करने वाले हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे कौन कौन से फेनोमेना बेस्ड हैं इस पे डिस्कशन होगा, और साथ ही साथ रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है इस पे भी हम लोग आज के ही क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है आप जैसा कि सुन रखे होंगे, है ना, कि एयर में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स ये सब मौजूद होते हैं, और जब कभी सन रेज उन डस्ट पार्टिकल से होकर गुजरता है तो क्या होता है, ठीक है, लाइट का स्कैटरिंग होता है। तो कैसे होता है, स्कैटरिंग के लिए क्या कंडीशंस है? तो बच्चों ठीक है, अगर कोई सन रे इस तरीके से ट्रैवल करता हुआ आ रहा हो और इसके रास्ते में, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स हैं, है ना, और इन ऑब्स्टेकल्स का साइज बहुत ही छोटा हो, बहुत छोटा हो, इतना छोटा हो कि ये लाइट के कॉम्परेबल के साइज का हो, मतलब है ना, द साइज ऑफ दिस पार्टिकल इज ऑलमोस्ट कॉम्परेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा करके इस पार्टिकल को दिखाया है, ठीक है, लेकिन आपको इसका साइज समझना है कि ये एंगस्ट्रम में है। इन सारे पार्टिकल्स का साइज, है ना, कुछ ही एंगस्ट्रम के हैं ये सारे पार्टिकल, है ना। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये सारे पार्टिकल्स जब, है ना, रास्ते में आ जाते हैं लाइट के, तो क्या होता है, लाइट का स्कैटरिंग होता है, ठीक है, लाइट का स्कैटरिंग होता है। तो फिर इस स्कैटरिंग पे कौन कौन से फेनोमेना बेस्ड हैं, जैसे, है ना, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ब्लू कलर स्काई का किस वजह से है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से है। सन का, ठीक है, जो कलर है हम लोग देख पाते हैं सनराइज के वक्त या फिर सनसेट के वक्त, वो रेड कलर होता है, वो भी स्कैटरिंग के वजह से ही हो पाता है। फिर बच्चों हम लोग, ठीक है, इस स्कैटरिंग का समझेंगे कैसे, ये कैसे हो पा रहा है। तो बच्चों ठीक है, इसके लिए हम लोगों को, ठीक है, एक साइंटिस्ट का, है ना, स्कैटरिंग का फॉर्मूला पे ध्यान देना होगा, जिनका नाम है रेलिग स्कैटरिंग। रेलिग स्कैटरिंग। तो रेलिग स्कैटरिंग का क्या कहना होता है बच्चों, ठीक है ना, तो कोई भी रे ऑफ लाइट जब इस तरह के बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से पे इंसिडेंट होता है तो उस लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है। स्कैटरिंग, वो रे ऑफ लाइट पूरी तरह से बिखर जाता है, ठीक है। और ये स्कैटरिंग जो होता है, इसका जो इंटेंसिटी होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, जब कभी कोई रे ऑफ लाइट किसी स्मॉल पार्टिकल्स पे इंसिडेंट होता है तो कितना इंटेंसिटी का लाइट स्कैटर होगा, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। इट मींस अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझना चाहें तो लाइट का जो स्कैटरिंग है वो वेवलेंथ के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। मींस, है ना, जितना कम वेवलेंथ होगा लाइट का स्कैटरिंग उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ, इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है एक के बढ़ने पे दूसरे का घटना, ठीक है ना। तो स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करता है? लाइट की वेवलेंथ पे। अगर लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम, है ना, वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा। इनवर्स रिलेशन है, एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो, आप जानते हो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ठीक है, वेवलेंथ के पावर 4, या फिर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी टू दी पावर 4 के, ठीक है। तो आप जानते हो, है ना, व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बना होता है। ये आप 7 कलर्स कैसे देख सकते हो? जब आप रे ऑफ लाइट को प्रिज्म से होके पास कराओगे तो रे ऑफ लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाएगा, है ना, जिसको हम लोग विवग्योर नाम से जानते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो अगर हम इन सब के वेवलेंथ के टर्म्स में बात करें, अगर हम ऑर्डर जानना चाहें कि किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो बच्चों आप जानते ही होंगे सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का है, ठीक है, और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का है, ठीक है। सबसे ज्यादा रेड का वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम और वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मिनिमम।
तो ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है ना, क्या देख सकते हो कि वेवलेंथ के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग। जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम स्कैटरिंग होगा, ठीक है। तो अगर अगर हम लोग ये समझना चाहे ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, तो बच्चों ठीक है, आप यहीं से समझ सकते हो कि जिसका ज्यादा वेवलेंथ होगा उसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग किसका कम होगा, ठीक है, रेड का स्कैटरिंग कम होगा, ठीक है। स्कैटरिंग सबसे कम कोई अगर स्कैटरिंग करेगा, है ना, तो वो कौन होगा, रेड। और सबसे ज्यादा कोई अगर स्कैटरिंग करेगा तो वो कौन होगा, वायलेट, ठीक है। लेकिन बच्चों वायलेट और इंडिगो, ठीक है, वायलेट और इंडिगो हमारे विजिबल रेंज से बाहर है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें से हम लोग, ठीक है, विजिबल रेंज जो हमारे लिए होता है वो लगभग 4000 एंगस्ट्रम से लेके 7000 एंगस्ट्रम तक ही होता है, ठीक है। हम लोग इतने ही वेवलेंथ तक के लाइट को देख सकते हैं, इससे कम या इससे ज्यादा रेडिएशन वाले वेवलेंथ को हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो वायलेट और इंडिगो हमारे विजिबल रेंज से बाहर है। तो इसके बाद कौन बचता है, ब्लू, ठीक है। तो अगर हम ब्लू और रेड में कंपेयर करें, ठीक है, ये हमारे विजिबल रेंज से बाहर है, तो ब्लू और रेड में अगर हम लोग बात करें तो वेवलेंथ किसका कम है ना, ब्लू का कम है और रेड का ज्यादा है। तो अगर वेवलेंथ कम है ना, तो स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्कैटरिंग रेड का कम होगा और स्कैटरिंग किसका ज्यादा होगा बच्चों, स्कैटरिंग ज्यादा होगा ब्लू कलर का, ठीक है। तो हमें स्काई ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या कि स्कैटरिंग डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, और जिसका जितना कम वेवलेंथ होगा उसका स्कैटरिंग उतना ज्यादा होगा। तो ब्लू कलर का लाइट का वेवलेंथ कम होता है इन विजिबल रेंज के रेडिएशंस में, है ना, सबसे कम वेवलेंथ ब्लू कलर का है। इसलिए, है ना, ठीक है, लाइट रेज का जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो यहाँ के डस्ट पार्टिकल्स से, यहाँ के वाटर ड्रॉपलेट से, है ना, जिनका साइज लाइट के वेवलेंथ के कंपैरेबल है, इतने छोटे छोटे जो माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स हैं उन पे ये रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होता है तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू कलर का होता है और सबसे कम स्कैटरिंग रेड कलर का होता है, जिस वजह से पूरा ये स्काई हमें ब्लू कलर का दिखाई देने लगता है ना। इट मींस, है ना, द ब्लू कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, अमॉन्ग द विजिबल range of incident radiations. Blue color has the least wavelength and so है ना, scattering of blue color is maximum, or that's why the color of sky appears blue. क्लियर है बच्चों। तो हम लोग ये समझ पाए कि ठीक है, हमें जो स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो ठीक है, ब्लू लाइट का वेवलेंथ सबसे कम है। और रेलिग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने स्कैटरिंग के फॉर्मूला में ये समझाया कि, है ना, स्कैटरिंग डिपेंड करता है लाइट के वेवलेंथ पे, जितना छोटा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगा, ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन है। तो सबसे छोटा वेवलेंथ इन सब में से ब्लू का है, इसलिए सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू कलर का होगा और रेड लाइट का सबसे लीस्ट स्कैटरिंग होगा, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, हम लोगों को स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। और इसमें से स्कैटरिंग पे बेस्ड और कौन कौन से फेनोमेना है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो या फिर आपसे पूछा जाता है, तो है ना, सनराइज और सनसेट के वक्त, सनराइज और सनसेट के वक्त हमें सन, ठीक है, पूरा जो स्काई है ना, उसका, ठीक है, अपीयरेंस या फिर सन का अपीयरेंस ऑलमोस्ट रेड दिखाई देता है, ठीक है ना। जिस वक्त सनराइज हो रहा हो या जिस वक्त सनसेट हो रहा हो, आप देखोगे क्लाउड्स ये सब, ठीक है ना, जितने भी होंगे वो थोड़े रेडिश अपीयरेंस होगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि सनराइज और सनसेट के वक्त, है ना, सनरेज को मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है अर्थ सरफेस तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। सनराइज और सनसेट के वक्त सनरेज मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करके, ठीक है, अर्थ सरफेस तक पहुंचते हैं।
तो ऐसे परिस्थिति में होता क्या है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का है, उससे कम ऑरेंज का, उससे कम येलो का, उससे कम ग्रीन का और उससे कम ब्लू का, ठीक है, और ब्लू से कम इंडिगो और उससे सबसे कम वायलेट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस अगर कवर करना पड़ता है सनरेज को, ठीक है ना, अर्थ तक, सरफेस तक पहुंचने के लिए, तो वो किस टाइम होता है बच्चों, है ना, सनराइज और सनसेट के वक्त। तो होता ये है जब सनरेज, ठीक है, सनराइज और सनसेट के वक्त अर्थ तक पहुंचता है ना, तो ये सारे कलर्स का, ठीक है ना, स्कैटरिंग हो जाता है, ये सारे मैक्सिमम कलर्स का ये क्या होता है, स्कैटरिंग हो जाता है। और रेड लाइट का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, आप पढ़े हो, ठीक है, स्कैटरिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के पावर 4 के। तो जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा, जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा, उसी का सबसे कम स्कैटरिंग होगा। तो सबसे कम स्कैटरिंग किसका होता है, रेड लाइट का। तो यही कारण है कि रेड लाइट ही हम तक पहुंच पाता है, ठीक है ना। सनरेज में जो ये 7 कलर्स का मिक्सचर है, उसमें से रेड लाइट ही हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंच पाता है ना, ठीक है ना। सनरेज का रेड वाला कलर ही हमारे आई तक पहुंच पाता है, इसलिए सनराइज और सनसेट के वक्त हमें सन कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ऐसा समझ चुके हैं, है ना, कि रे ऑफ लाइट को मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना रहता है सनराइज और सनसेट के वक्त, और इस टाइम पे, ठीक है ना, और जो लाइट के डिफरेंट कलर्स हैं उन सब का स्कैटरिंग हो चुका होता है, क्योंकि इनका वेवलेंथ कम है। तो वेवलेंथ कम है तो बाकी रेज ऑफ लाइट चूंकि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है रे, तो क्या हो रहा है, इन सारे कलर्स का स्कैटरिंग होके ये स्काई में ही डिसअपियर हो जा रहे हैं, और रेड कलर ही हमारे तक पहुंच पा रहा है। इसलिए सनराइज और सनसेट के वक्त हमें, है ना, ठीक है, सन कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। और अब हम लोग, ठीक है, और हम लोग स्कैटरिंग पे बेस्ड हम लोगों ने अभी क्या क्या टॉपिक पढ़ा, ब्लू कलर ऑफ स्काई, है ना, ठीक है, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। अब हम लोग, ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे, आखिरकार हमें रेनबो कैसे दिखाई देता है। तो बच्चों, ठीक है, हम लोगों को ये जानना सबसे जरूरी है कि रेनबो किस परिस्थिति में हमें दिखाई दे सकता है ना, कब रेनबो दिखाई देगा। तो बच्चों, ठीक है, ऐसा हो कि एकदम सनी डे हो, है ना, एकदम सूर्य निकला हुआ हो, है ना, सन का रेज पूरे अर्थ सरफेस पे बिखर रहा हो, और साथ ही साथ, ठीक है, क्या हो, है ना, अर्थ के किसी पार्ट पे रेन भी हो रहा हो, ठीक है ना, मीन्स, है ना, रेन का होना ऐसे वक्त पे जब सनराइज भी हुआ है, सन रेज भी हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंच रहा है, ऐसे परिस्थिति में ही हमें रेनबो दिखाई देता है। आप जनरली, है ना, मॉनसून के टाइम पे ही रेनबो देख पाते होंगे, ठीक है। तो, है ना, क्या ऐसा होता है इस समय पे, है ना, जो आप रेनबो देख पाते हैं। तो बच्चों, ठीक है, जिस वक्त मॉनसून आता है उस वक्त हवा में काफी नमी होती है, और बहुत सारे, है ना, ठीक है, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। तो मॉनसून के टाइम पे, है ना, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड होते हैं, और ऐसे ही परिस्थिति में क्या हो बच्चों कि एक तरफ, है ना, एक तरफ सनराइज हुआ हो, यहाँ पे सन है, और यहाँ से, ठीक है, सनरेज हमारे तक आ रहा हो, ठीक है ना, और एक तरफ रेनफॉल हो रहा हो, या फिर, है ना, क्लाउड्स हो, ठीक है, क्लाउड्स हो, है ना, और वो क्लाउड्स वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी किए हों, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी किए हों ये, ठीक है। हम इसमें से एक ड्रॉप को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको। तो बच्चों, ठीक है, ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, है ना, जब ये सन रे वाटर ड्रॉपलेट पे इंटर करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो सबसे पहले इसका डिस्पर्सन, ठीक है, सबसे पहले ये रे ऑफ लाइट का मीडियम चेंज होगा। मीडियम चेंज होने को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे ये रे ऑफ लाइट वाटर ड्रॉपलेट में इंटर करेगा, ठीक है, क्या होगा बच्चों, इसका पाथ चेंज होगा। पाथ चेंज होगा मींस, है ना, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, है ना, एयर से वाटर ड्रॉपलेट में इंटर हो रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। सबसे पहला हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, सबसे पहले क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो जब कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे क्या होता है, लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। तो ये रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होगा, डेविएट कर जाएगी। तो बच्चों ठीक है, रे ऑफ लाइट का पाथ डेविएट तो होगा ही, और साथ में क्या होगा, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट का पाथ स्लाइटली डेविएट हो गया, और डेविएट होने के साथ साथ क्या होगा, ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूट जाएगा। इस तरीके से ये 7 कलर्स में टूट जाएगा, जिसे हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। तो यानी कि है ना, जब रे ऑफ लाइट है ना एयर से ट्रेवल करते हुए वाटर ड्रॉपलेट में इंटर की, तो सबसे पहले इसका रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे अंदर क्या हुआ, डिस्पर्शन हुआ। डिस्पर्शन क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, डिस्पर्शन इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक है। व्हाइट लाइट अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जब टूट जाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। फिर क्या होता है बच्चों, ये रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट दूसरे सरफेस पे टकराकर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब ये रे ऑफ लाइट वाटर ड्रॉपलेट से बाहर नहीं निकल पाती है, ये रे ऑफ लाइट का यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्शन। तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगा बच्चों, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ सरफेस से टकरा के वापस लौट आएगा, वापस लौट आएगा। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कभी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर जा रही हो, तो वाटर ड्रॉपलेट कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और बाहर का एयर कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर मीडियम की ओर जा रही हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, मतलब यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो क्या होता है बच्चों, ऐसे परिस्थिति में रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम की तरफ नहीं जा पाती है, बल्कि है ना इसी मीडियम में वापस लौट आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए 2 एसेंशियल कंडीशंस होते हैं, क्या, रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो बच्चों होता क्या है, सबसे पहले ये रे ऑफ लाइट है ना वाटर ड्रॉपलेट में एंटर की, जहां पे इसका क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है ना लाइट का पाथ में चेंज हो जाना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है। फिर इसका क्या हुआ, डिस्पर्सन हुआ। डिस्पर्सन में क्या होता है बच्चों, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। और फिर क्या हुआ बच्चों, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है ना, जिस वजह से ये रे ऑफ लाइट दूसरे तरफ नहीं जा पाई, वापस लौट के चली आई। और जब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर हो और उस ऑब्जर्वर को, ठीक है, को ये सारे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होते हैं, तो उसको यहाँ पे क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस है बच्चों, ठीक है, और रेनबो किस फेनोमेना पे बेस्ड है। तो सबसे पहले रेनबो किस फेनोमेना पे बेस्ड है, रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन of light, dispersion of light and total internal reflection of light, है ना। रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज 3 है ना फैक्टर्स, ठीक है। इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना रेनबो का फॉर्मेशन। फिजिक्स में ये तीनों फेनोमेना एक साथ हो, ठीक है, तभी आपको रेनबो दिखाई देता है। तो रेनबो देखने के लिए हमें क्या क्या है ना, किस परिस्थिति में हम लोग रेनबो देख सकते हैं बच्चों, है ना। तो रेनबो हम लोग तभी देख पाएंगे, है ना, जब है ना सनरेज आ रहा हो, और ऐसे परिस्थिति में है ना अर्थ के दूसरे पार्ट में, है ना, ठीक है, किसी एक पार्ट में पूरे सनरेज आ रहा हो, और ठीक है दूसरे पार्ट में क्या हो, क्लाउड हो, वाटर ड्रॉपलेट्स हो, है ना, जिसपे ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो सके, और फिर ये सारा फेनोमेना हो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, ठीक है। और वो फिर जो ये रे ऑफ लाइट है वापस कहां जाए, ऑब्जर्वर तक जाए, तो फिर इस ऑब्जर्वर को यहाँ पे रेनबो दिखाई देगा। तो बच्चों ठीक है, जब रेनबो आप देखते हैं, है ना, तो आपका जो बैक पोर्शन है वो किधर होना चाहिए, सन की ओर होना चाहिए, है ना, ठीक है। आपका बैक पोर्शन किधर होना चाहिए, सन की ओर, ठीक है। तो अगर, ठीक है, अगर रेनबो मुझे इस पार्ट में दिखाई दे रहा है, इट मीन सन मेरे पीछे होगा, ठीक है ना। तो जब भी रेनबो
हम लोग देखते हैं तो हमारे ऑब्जर्वर के, ठीक है, हमेशा बिहाइंड में सन होता है और सामने वाले पार्ट में यहाँ पे रेन ड्रॉप्स या वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, यहाँ पे मौजूद होते हैं, क्लाउड्स मौजूद होते हैं, है ना, हायर पार्ट ऑफ स्काई में। और वहां से क्या होता है, ये सारा फेनोमेना होते हुए रे ऑफ लाइट हमारे आई तक पहुंचती है, जिस वजह से हम लोग रेनबो देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, है ना। इट मींस रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो थैंक यू बच्चों। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।